अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर से महकमा तालीम में इन्विजिलेटर्स यानी निगरान की भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाती है तो आपको एक दिन के 3 से 4 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये निगरान की पोस्ट्स होती क्या हैं, यानी इनमें आपको काम क्या करना होता है। इस जगह पर स्टूडेंट्स के पेपर्स हो रहे होते हैं, आपने जस्ट उनकी निगरानी करनी होती है, यानी आप एज अ सुपरवाइज़र के तौर पर तैनात किए जाते हैं। अगर आप घर बैठे इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊंगी कि आपने इन पोस्ट पर किस तरह अप्लाई करना है। तो चलते हैं अप्लाई के तरीके की तरफ। व्यूअर्स, आपने जो है वो किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में आपने OTS इन्विजिलेटर जॉब्स लिखना है। आपने ये लिख कर सर्च करना है। नीचे इनका लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इस लिंक को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इन्विजिलेटर्स की पोस्ट ही नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेटर, टेस्ट सेंटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, नेटवर्क सुपरवाइज़र, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, मॉनिटरिंग ऑफिसर, विजिलेंस ऑफिसर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, चीफ एग्जामिनर, डेटा प्रोसेसर, शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर, ऑपरेशन असिस्टेंट, मैनेजर ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेशन और प्रोजेक्ट, यानी कि हर किस्म की सीट्स अनाउंस की गई हैं। लेकिन हम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं इन्विजिलेटर की पोस्ट के लिए, इसलिए हम इसी की बात ही करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए लास्ट डेट 30 जून 2026 है। यहाँ पर आगे व्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल जो है वो इस व्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने व्यू एड का ऑप्शन है, अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। लास्ट डेट देखें 30 जून और 2026 बताई गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट डेट विल बी अनाउंस सोन, यानी कि एप्लीकेशनर्स जो है ना, वो जब एप्लीकेशन सारी सबमिट करा देंगे, इसकी लास्ट डेट गुजर जाएगी तो जल्द ही इसका टेस्ट की डेट भी बता दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि इस पर कौन अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट क्या रखी गई है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 14 साल तालीम होनी चाहिए। अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट की है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के लिए वो कह रहे हैं कि मिनिमम एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, यानी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद अवेलेबिलिटी, अगर आप 5वीं लाइन में देखेंगे तो लिखा हुआ है मस्ट इंश्योर अवेलेबिलिटी एट सैटरडे एंड संडे, यानी कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं वो हफ्ता और इतवार को होते हैं और आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि इस दिन आप लाजमी ड्यूटी पर हों। नेशनैलिटी में लिखा हुआ है कि मस्ट बी पाकिस्तानी नेशनल, यानी आपका ताल्लुक लाजमी तौर पर पाकिस्तानी नेशनैलिटी से होना चाहिए। एज लिमिट में उन्होंने कहा है कि 26 से 50 ईयर के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हफ्ते और इतवार को काम कर सकें तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखते हैं इसमें अकाउंट में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, अप्लाई किस तरह से करना है, मुकम्मल तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मेहनत से वीडियो बनाई गई है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी लाजमी कर दें। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के 2 हमारे पास हैं। अगर आपकी पहले रजिस्ट्रेशन हुई है, यानी जो पुराने सारिफीन हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, वो जस्ट अपना जो है वो लॉगिन करेंगे पुराने अकाउंट से। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी, यानी पहले आप खुद को रजिस्टर करवाएंगे और फिर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है, इसलिए मैं अपने पुराने अकाउंट से लॉगिन करूंगी अपना CNI से देने के बाद, और फिर पासवर्ड दे के लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करना है। आपके सामने 3 से 4 ऑप्शन आएंगे, आपने सिंपल इन्विजिलेटर वाले ऑप्शन को क्लिक करके नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म को आप पूरी कैसे करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर ऊपर न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ तमाम सीट्स शो हो जाएंगी। अगर आप इन्विजिलेटर के अलावा किसी और पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके अलावा आपने जो है वो ऊपर सर्च करना है इन्विजिलेटर, नीचे इसकी डिटेल आ जाएगी जहां लिखा है कि आखिरी तारीख 30 जून 2026 रात 12 बजे तक है। इसकी फ़ीस 400 रुपये रखी गई है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम OTS है। अब अप्लाई करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे कंटिन्यू ड्राफ्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। आपके सामने फॉर्म के 10 झेल मराहिल जो है वो आ जाएंगे जिन्हें अपने तरतीब से पुर करना होगा। सबसे पहले हमारे पास पेमेंट यानी फ़ीस की मालूमात है, फिर हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसमें आपने अपना नाम, वालिद का नाम, CNIC नंबर, तारीख़ पैदाइश, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, मज़हब, ईमेल, फ़ोन नंबर, मुल्क, पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद अपने शहर या शहर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो इसके बाद आपने अपना शहर, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल का सूबा और ज़िला बताना है। माजूरी, आर्म फोर्सेस ताल्लुक़ है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कोटा वगैरह के मालूमात जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। हाइट, चेस्ट और वेट भी बताना है। इसके बाद आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पे, फिर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी होगी, फिर आपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन देनी है। इस ऑप्शन में आपसे तालीमी स्नात के बारे में पूछा जाएगा। आपने अपनी डिग्री का नाम, मेजर सब्जेक्ट, पासिंग ईयर और मंथ, कुल नंबर, हासिल करदा नंबर, परसेंटेज, डिवीजन, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख के ऐड क्वालिफिकेशन कर देना है। उसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई तजर्बा है तो उसकी तफसील दे दें, वरना लाजमी नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सेंटर, यहाँ पे आपने अपने पसंदीदा इम्तहानी मरकज़ को मुंतखब करना होगा। आप किस शहर में टेस्ट देना चाहते हैं, यहाँ पे जो है वो एबटाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, अटक, बहावलपुर, बल्तिस्तान, बनू, भक्कर, चकवार, ये सारे यहाँ पे शहरों के नाम दिए हुए हैं। इनमें से जो आपके नज़दीक तरीन हो आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करियर प्रेफरेंस, फाइनल रिव्यू और सबमिट, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चेक करने के बाद आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें थोड़ी सी मेरी मेहनत नज़र आई है कि मैंने इसको बनाने के लिए मेहनत की है तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक